तो जानते हैं जस्ट इस बार बारी कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी हैं और अभी आपके सामने वर्ड टेक है। टेक के साथ जब डिफरेंट प्रीपोजिशन आते हैं तो इसके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं ये देखना है आपको। एक सेंटेंस है, हिंदी नहीं लिखी हुई, हिंदी में बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो टेक के साथ जब आफ्टर आया इसका मतलब रिजेंबल का हिंदी जब लेंगे तो ये सदृश्य होता है, मतलब उसके समान, राइट। उसको सेंटेंस में लेते हैं, ए सन टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब बेटा जो होता है वो पिता के जैसा होता है। वेल दूसरा है टेक के साथ फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। टेक के साथ फॉर का इस्तेमाल जब होता है तो इसका मतलब मिसअंडरस्टैंड मीन्स गलत समझना। आई टुक हिम फॉर ए थीफ, तो क्या मीनिंग आया कि मैंने उसे चोर समझा। वेल टेक के साथ जब टू का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन एक मीनिंग यहाँ लिया गया है बिकम एडिक्टेड टू, इसका मतलब आदि अभ्यस्त हो जाना। देखो रिसेंटली ही वॉज टेकन टू ड्रिंकिंग, मतलब क्या हुआ कि उसने शराब पीने की लत लगा ली। टेक के साथ जब आउट डालते हैं तो इसका मतलब एक्सट्रैक्ट निकालना होता है। द सर्जन टुक आउट वन ऑफ हिज बैड टीथ, एक खराब दांत को निकाल दिया गया सर्जन के द्वारा। और सर्जन मतलब ये जनरल सर्जन नहीं हुआ, ये ओरोडेंटल सर्जन होता है। टेक अवे रिमूव होता है। द सर्वेंट वॉज आस्क्ड, नौकर को कहा गया कि ले जाओ सारे डिशेस को। टेक के साथ डाउन लगाते हैं, ऐसे और भी इसके कई मीनिंग होते हैं, मगर मैंने एक मीनिंग लिया यहाँ रिकॉर्ड मैंने रखना। तो प्लीज टेक डाउन व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं उसे लिख डालो। अब अगले में टेक के साथ फ्रॉम लेते हैं, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट होता है, किसी को किसी चीज से निकालना, अलग करना। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट स्टोरी, इस पैसेज को उस कहानी से लिया गया है। टेक के साथ ऑफ लगाने पर रिमूव होता है। टेक अ फ्लाइट होता है। सिंपल यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया है, he took off his coat, उसने अपना कोट उतारा। ऐसे इसको दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। द प्लेन took off, जहाज ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा होता है। टेक इन, इवन आपको हिंदी समाचार में, हिंदी न्यूज में मिलेगा। विमान टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त होगी। टेक ऑफ उड़ान की दुनिया में ज्यादा प्रचलित है। टेक इन मतलब समझना या धोखा खा जाना, किसी के बातों में आ जाना। तो सिंपल सेंटेंस है, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, मैं उसके बातों में आ गया। टेक अप का ऑक्यूपाई होता है, इनग्रॉस हो जाता है, तल्लीन होना। ही टुक अप द बुक एंड बिगिन टू रीड, उसने किताब उठाया और पढ़ना शुरू किया। टेक अप विथ, इसका मतलब होता है खुश होना। आई वॉज टेकन अप विथ सॉज स्टाइल, मैं सॉ का नाम आपने सुना होगा। अगर अंग्रेजी की दुनिया में एक हस्ती का नाम विलियम शेक्सपियर है तो दूसरी हस्ती का नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ये शॉ के स्टाइल की बात हो रही है। टेक अपॉन वनसेल्फ, टू अंडरटेक, लेना। The lady has taken upon herself the charge of educating this boy. जैसा देखिए 13 नंबर में है, 13 नंबर में है टर्न इनटू का मतलब बदलना होता है। टर्न दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, क्या कहता है, इस पैसेज को अंग्रेजी में बदलो। टर्न इन, बैंड इन वर्ड्स, अंदर की ओर मुड़ना। गो टू बेड, सोने के लिए जाना। देखिए फिर आई यूजुअली टर्न इन आफ्टर 10 एट नाइट, मैं 10 बजे के रात बाद सोने जाता हूँ। आई यूजुअली टर्न इन आफ्टर 10 एट नाइट। या एक और मीनिंग होता है इसका, थोड़ी देर के लिए जाना। तो आई मे टर्न इन, घर जाना। इफ आई गेट टाइम, अगर हमको समय मिला तो मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगा।
टर्न ऑफ का मतलब स्विच ऑफ होता है, डिसमिस होता है इत्यादि। तो टर्न ऑफ द फैन, पंखे को बंद करो। सिस्टम को बंद करने के लिए पहले स्विच ऑफ आता था, अब टर्न ऑफ स्पष्ट लिखा रहता है। ऐसी चीजें जहां जो रेगुलेट की जाती है वहां टर्न ऑन और टर्न ऑफ का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। ये दूसरा सेंटेंस है, इफ ही इज लेजी, डिसमिस के लिए, व्हाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ, यदि वह सुस्त है तो क्यों नहीं उसको निकाल देते। टर्न अप, आना, ही हैजंट टर्न अप येट। अब टर्न अप का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है। टर्न आउट, प्रूव्ड, ही टर्न आउट टू बी ए शार्पर, मीन्स साबित हुआ। अब शार्पर का मीनिंग आप ढूंढेंगे, फिर सेंटेंस का मीनिंग आपको आ जाएगा। टर्न ओवर का कंसीडर होता है, हिंदी में पलटना कहते हैं। आई विल ट्राई टू टर्न दिस मैटर ओवर, मतलब मैं इस मामले को कंसीडर करूंगा। या प्लीज टर्न ओवर द पेज, कृपया पन्ना पलटे। वेल, टर्न ऑन और अपॉन का मतलब डिपेंड होता है। ये सेंटेंस देखिए, द होल डिस्कशन टर्न अप only turn on only one point, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर पूरा डिस्कशन डिपेंड करता है। वेट एट, अटेंड मतलब यहाँ पर देखिएगा, several servants were engaged to wait at their dinner table, बहुत सारे नौकर को अपॉइंट किया गया, लगाया गया है डिनर टेबल पर उनकी सेवा करने के लिए। वेट एट का अवेट होता है, वी वेटेड फॉर यू एट द स्टेशन, हमने स्टेशन पर आप लोगों ने आपका इंतजार किया, बट इन वेन मतलब बेकार। वेट ऑन या अपॉन, इसका मतलब नौकर की तरह किसी की सेवा करना। देयर वर मेनी, बहुत सारे लोग थे, टू अटेंड अपॉन द ऑनरेबल गेस्ट। 23 नंबर में देखिए हमारे पास वर्क अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में काम करना। देखो सिंपल एक सेंटेंस छोटा सा बना सकते हैं, ही इज वर्किंग अगेंस्ट मी, ही वर्क्स अगेंस्ट मी, मगर यहाँ वाक्य थोड़ा बड़ा है, देखिएगा। ओनली फेट इज वर्किंग अगेंस्ट हिम, अदरवाइज ही हैज नो डिफीट। वेल, वर्क अवे को ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है लगातार काम करते रहना। He worked away all the time and never remained idle. He worked away, पूरा समय तक वो हमेशा काम करते रहा, and never remained idle, कभी सुस्त नहीं बैठा। Work at, engaged upon, मतलब हिंदी में कहते हैं लगे रहना। The man is working at enlarging his business, क्या चीज पर काम कर रहा है, वो आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। Work into, through, डूब जाना। Penetrate laboriously, all can't work through all difficulties in life, सारे लोग इस तरह काम नहीं कर सकते हैं, डूब नहीं सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो। तो वर्क फॉर, किसी के लिए काम करना। तो सीधा सिंपल सा सेंटेंस है, वन मस्ट वर्क फॉर हिज वंस कंट्री। वेल, अगर यहाँ हीज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वर्क ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। He worked off all the debts of his father, उसने अपने पिता के सारे कर्जे को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, छुटकारा पा लिया। वर्क ऑन, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। You shouldn't work on the fears of the innocent people, तुम्हें निर्दोष लोगों के डर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। वर्क आउट, सॉल्व, आई हैव वर्कड आउट ऑल द सम्स ऑफ दिस चैप्टर, क्या कह रहा है, मैंने इस चैप्टर के सारे सवाल बना लिए। वर्क अप का एक्साइट, उत्तेजित करना है। ही इज श्योर टू वर्क अप द मॉब, वो निश्चित रूप से भीड़ को उग्र बना देगा, उत्तेजित कर देगा। चलिए, एक्साइटमेंट के लिए इस वर्ड का, इस ग्रुप का इस्तेमाल, इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल ज्यादा होता है। टॉक ओवर, डिस्कस, द टू प्राइम मिनिस्टर्स टॉक्ड ओवर द पीस इन द एशिया, दो लोगों ने बातचीत की, किस मुद्दे पर, तो शांति के मुद्दे पर, कहा, एशिया में। टॉक टू या विथ, कन्वर्स, बातचीत करना।
आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। टॉक डाउन, किसी को चुप करा देना। आई टॉक्ड हिम डाउन, मैंने उसे चुप करवा दिया। आपको बड़ा भी कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। टॉक अवे, लगातार बात करते रहना। सेंटेंस देखिएगा, he talked away the whole time in course of a long journey. Hello. 36 देखिए, set about का मतलब begin होता है। I promptly begin मतलब शुरू करना। I promptly set about repairing my house. Set aside मतलब रद्द करना। The court has set aside his objection to my claim. मतलब किनारे कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। Well, set down, डांटना, कोसना इत्यादि। He was set down by his father. उसका क्लास उसके पापा के द्वारा ली गई for his impertinence. Impertinence is गुस्ताखी। Set forth का describe, I requested him to set forth the accident. वर्णन करना, मैंने उससे अनुरोध किया कि वो दुर्घटना का वर्णन करे। सेट इन, सबसे खूबसूरत दो सेट में जो बहुत कॉमन है, बिगिन। इसका अक्सर आपको सेंटेंस मिलेगा, द रेनी सीजन हैज सेट इन। ऐसे अभी स्प्रिंग होना चाहिए, लेकिन लिखा गया। सेटअप का मतलब स्थापित करना। ही सेट अप ए हॉस्पिटल इन हिज विलेज। क्या मतलब हुआ? उसने गांव में एक अस्पताल स्थापित किया। सेट टू, अपने आप को लगा देना। ऑल द लेबरर्स हैव नाउ सेट टू वर्क। सब लोग काम में लग गए। सेट आउट या सेट ऑफ, स्टार्ट ए जर्नी, यात्रा का प्रारंभ करना। द ट्रैवलर्स सेट ऑफ या आउट एज सुन एज इट वॉज मॉर्निंग। सुबह होते ही यात्रीगण निकल गए। वेल, सेट अपार्ट मतलब अलग करके रखना। देखो, वन मस्ट सेट अ पोर्शन ऑफ समथिंग सेट अ पार्ट ऑफ हिज इनकम फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। सेट अगेंस्ट conflict with someone or something. It is not easy to set truth against falsehood. Hello. 46 में देखिए, sit down है मतलब जगह लेना। He sat quietly down on a chair and wept. वो क्या हुआ? बैठ गया चुपचाप और रोने लगा। Sit for, खड़ा होना मतलब stand for. He has proposed to sit for the House of Peoples in the election. अब यहाँ पर आप for the लोकसभा कर दीजिए, राज्यसभा कर दीजिए। House of Peoples इंग्लैंड से आया क्योंकि ब्रिटिश लैंग्वेज है ये। Well, sit out, अंत तक बैठे रहना। Well, many students sit out some lectures in the class. समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चर में अंत तक रहते हैं, बाकी लोग बीच में चले जाते हैं। आप लोग भी चले जाइए। Sit up with, to attain, सेवा करना। A mother alone can sit up with her sick son all night. एक माँ ही पूरी रात अपने बीमार बेटे के साथ, बेटे के पास साथ नहीं है, ये देख लो पेरेंट्स। सिट अप, रिमेन इन सिटिंग पोजिशन। ही इज टू वीक टू सिट अप। वह इतना कमजोर है कि बैठ नहीं सकता है, बैठकर नहीं रह सकता है। ओके, इस क्लिप में इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में।